नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी के राम जन्मभूमि पूजन पर जाने के साथ ही अब यह मुद्दा तूल पकड़ने लगा है कि क्या किसी का खास धर्म के आराध्य के लिए पूजन में जाना, भूमि पूजन में जाना, क्या यह संविधान के खिलाफ नहीं है? क्या यह असंवैधानिक नहीं है? यहाँ तक कहा जा रहा है कि पीएम मोदी वहाँ पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के रूप में जा रहे हैं, न कि प्रधानमंत्री के रूप में जा रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का जाना वहाँ असंवैधानिक है? क्या यह संविधान के खिलाफ है? इसके पीछे कोई संवैधानिक आधार है या मोदी के विरोधियों का सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है जो आम जनमानस को भ्रमित करना है? ये सवाल मेरा नहीं है, ये आम जनमानस में उभरी हुई उन प्रश्नों का है जो नरेंद्र मोदी के भूमि पूजन जाने के संबंध में उभर गया है। तो इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ही मेडल वाले लायर लाए हैं आपके लिए संविधान की वो बातें। हम जाकर संविधान की तह में देखेंगे कि आखिरकार मोदी का वहाँ जाना संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद होता है और संविधान की मंशा के अनुसार देश को चलाना, संविधान की संकल्पना के अनुसार देश को चलाना, संविधान के अनुसार देश को चलाना, ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का प्रथम दायित्व होता है। हमारे संविधान का एक सपना है, हमारे संविधान की एक संकल्पना है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र हो। पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब होता है, इसी को आज समझ लेंगे तो हम इस समस्या को समझ लेंगे। देखिए, वास्तव में धर्म को लेकर के हमारे संविधान ने दो रास्ता अपनाया है। एक रास्ता भारत के संदर्भ में है और एक रास्ता भारत के नागरिकों के संबंध में है, भारत में रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में है। भारत के संबंध में संविधान सपना देखता है, भारत के संबंध में संविधान की मंशा है, भारत के संबंध में संविधान सोचता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। और दूसरी तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में भारत में रहने वाले हर व्यक्तियों को पूरी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, व्यक्ति शब्द की चर्चा की गई है, यानी भारत में चाहे वो भारत का ही नागरिक हो या कोई विदेशी हो, जो भी भारत में रहता है सबको यह हक है कि वो भारत में रहते हुए अपने धर्म को अबाध रूप से माने। उसे अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब अपने आत्मा को अपनी परमात्मा से किस रूप में वो मिलाता है, ये संविधान का विषय नहीं है। धर्म के अनुसार वो अपने आचरण करे, धर्म के अनुसार वो जो है धार्मिक संस्थाएं वगैरह बनाए, जो भी धार्मिक प्रबंध के लिए, जो भी धार्मिक कार्य के लिए उसको आवश्यकता है, सारी स्वतंत्रता उसको है कि वो अपने धर्म के अनुसार रहे, अपने धर्म के अनुसार आचरण करे। तो आप समझ गए होंगे कि भारत को हमारा देश, भारत को हमारा संविधान, भारत देश को हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष बनाता है, लेकिन भारत के नागरिकों को धर्म की पूरी स्वतंत्रता देता है। तो अब क्या इसका मतलब है? इसका मतलब यही है कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत के नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने मानने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। आपको एक उदाहरण के द्वारा ये बात पूरी तरह समझ में आ जाएगा। संविधान भारत को उस वट वृक्ष के समान बनाना चाहता है, उस पीपल के वृक्ष के समान बनाना चाहता है जिसके नीचे सभी धर्मों के लोग स्वतंत्रता पूर्वक रहें, लेकिन उस पीपल के वृक्ष का किसी के धर्म से कोई वास्ता न हो। उस पीपल के वृक्ष के नीचे सभी धर्मों के लोग रहें। उनकी संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, किसी की संख्या कम, किसी की ज़्यादा हो सकती है पीपल के वृक्ष के नीचे। किसी धर्म वाले की संख्या ज़्यादा, किसी धर्म वाले की संख्या कम हो सकती है उस पीपल के वृक्ष के नीचे, लेकिन उनकी संख्या, उनके धार्मिक सुख दुख से उस पीपल के वृक्ष का कोई वास्ता नहीं होता। वो उनके धर्म से पूरी तरह तटस्थ रहता है। भारत उसी वट वृक्ष के समान बनाना चाहता है हमारा संविधान, कि भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता हो, सभी लोगों को धार्मिक अधिकार हो, लेकिन भारत का कोई धर्म न हो, ये हमारा संविधान चाहता है। और संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का यह प्रथम दायित्व है कि वह भारत के इस स्थिति को कायम रखेंगे, भारत की इस व्यवस्था को बनाए रखेंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी का राम जन्मभूमि में जाना, क्या नरेंद्र मोदी का राम जन्मभूमि के लिए भूमि पूजन करने के लिए जाना संवैधानिक है या असंवैधानिक है? तो दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता सबको है। एक नागरिक के रूप में
श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी धर्म की स्वतंत्रता है। प्रधानमंत्री के रूप में उनको किसी खास धर्म में जाना, किसी खास धर्म की पूजा अर्चना करने के लिए जाना संवैधानिक है या संवैधानिक विवाद इस विषय को लेकर के है। तो आपको बता दूं, जो मोदी के विपक्षी विरोधी या जो भी हैं, जो आम जनमानस में ये फैला रखे हैं कि मोदी किसी खास धर्म को देश में लागू अप्लाई या जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई संवैधानिक आधार नहीं है। हमारा धर्म पंथ निरपेक्ष, पंथ का मतलब होता है धर्म, निरपेक्ष का मतलब होता है हटकर। भारत का कोई धर्म नहीं होगा, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा, एक सेकुलर राष्ट्र होगा, जिसका मतलब होता है भारत धर्म से हटकर होगा। तो क्या मतलब है इसका मतलब संकुचित मत लगाइए। पंथ निरपेक्षता का हमारे संविधान निर्माताओं ने पंथ निरपेक्षता का हमारे संविधान में संकुचित अर्थ नहीं लगाया गया है। पंथ निरपेक्षता का हमारे संविधान में बहुत बृहद अर्थ लगाया गया है। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को धर्म का अधिकार होगा, भारत का कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन अगर धर्म के नाम पर अधर्म होने लगेगा, धर्म के नाम पर सामाजिक कल्याण के कार्य रुकने लगेंगे, धर्म के नाम पर सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगेगी, तो क्या वो राज्य, क्या ये भारत जो इसको पंथ निरपेक्ष बनाया गया है वो हस्तक्षेप नहीं करता? हमारा संविधान ही हस्तक्षेप करने की बात करता है कि अगर जनहित का मामला है, समाज कल्याण का मामला है, समाज सुधार का मामला है, लौकिक क्रियाओं को विनियमित करना है, दिखावे की चीज़ों को रोकना है, जो धर्म के नाम पर अधर्म को फैलाते हैं, उसके लिए भारत की सरकार, राज्य सरकारें बिना इस बात पर विचार किए कि वो पंथ निरपेक्ष हैं, वो उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं। धर्म के नाम पर अधर्म नहीं होने देगा हमारी सरकारें धर्म के नाम पर अधर्म नहीं होने देंगी, ये भी हमारे संविधान की मंशा है। अगर जनहित ये है कि जो किसी धर्म के पक्ष में जाता है, तो सरकार उस जनहित को ध्यान में रखकर सेलस पॉपुलाइस परमालेक्स, वेलफेयर पीपुल इज़ द सुप्रीम लॉ, लोगों का कल्याण ही सर्वोच्च कानून है, इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी सरकार या उसका प्रतिनिधि किसी भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि भारत के नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में जाना और नरेंद्र दामोदर दास मोदी ग्रुप में जाना कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, इसका कोई संवैधानिक औचित्य नहीं है। हाँ, अगर ये लोग रोकना चाहते हैं, जो लोग विरोधी हैं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में या किसी का फेवर नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर जो कोई भी रोकना चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा कर के पंथ निरपेक्षता का हवाला दे करके मोदी को भूमि पूजन में जाने से रोक सकते हैं। जाकर रोक कर देख लें, संभवतः उनका ख्वाब पूरा हो जाए। तो वो क्यों नहीं रोकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जा कर के? वो भारतीय जनमानस में क्यों भ्रम फैला रहे हैं? उसके पीछे कारण ये है कि देश की जनता जिस व्यवस्था से शासित होती है, जिस किताब से शासित होती है, देश की लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, संविधान की समझ नहीं है। तो दोस्तों, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो मेडल वाले लायर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देखते तो हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको बल मिलता है। आपको इसी तरीके से की रोचक जानकारियाँ और सामाजिक मुद्दों के बारे में मैं लेके वीडियो आता रहूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, PCSJ की तैयारी कर रहे हैं या PCS तैयारी कर रहे हैं, तो आप AD फैकल्टी जो 16 अगस्त से शुरू हो रहा है, सारे वहाँ पर सब्जेक्ट मुहैया कराए जाएंगे। आप वहाँ पर आ कर के और जो है अपने कैरियर को लेकर के वहाँ पर हमको समय दे सकते हैं। धन्यवाद।